हेलो स्टूडेंट्स। तो राइट नाउ अभी डिस्कस करूंगा मैं वेव ऑप्टिक्स। ओके, और अपना जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स। तो एक्चुअली ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ये है क्या? ये एक तरीके से देखा जाए तो टोटल वेव डिस्टर्बेंस निकालने का एक तरीका है और वेक्टर एडिशन है ये, ठीक है ना। टोटल वेव डिस्टर्बेंस, कहीं पर भी अगर दो वेव्स आपका पास कर रहे हैं तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर टोटल वेव डिस्टर्बेंस निकालने का एक तरीका है, ठीक है। पहले मैं इसका डेफिनेशन बता दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम लोग एनालिटिकली डिस्कस कर लेंगे। ओके, इसको डिफाइन करते हैं पहले, ठीक है ना। तो ऐसा है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, टोटल वेव डिस्टर्बेंस, ठीक है, टोटल वेव डिस्टर्बेंस एट एनी पॉइंट इज वेक्टर सम ऑफ वेव डिस्टर्बेंस, राइट, वेव डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम सेपरेट वेव्स। यही है अपना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, according to principle of superposition, total wave disturbance at any point is vector sum of the wave disturbances from the separate waves. Okay, अब ये बात हो गया कि वेव डिस्टर्बेंस क्या है। अब डिफरेंट वेव्स में इसका अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है ना। वेव डिस्टर्बेंस का डिफरेंट वेव्स में, जैसे अपना स्ट्रिंग वेव हुआ, ठीक है, तो इसमें जो वेव डिस्टर्बेंस है, इस क्या होगा, ये जो पार्टिकल का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, y एज ए फंक्शन ऑफ xt, ये क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। क्या है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए स्ट्रिंग पार्टिकल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव डिस्टर्बेंस बोलते हैं। इसका अलग अलग मीनिंग होता है, अलग अलग वेव लेंगे। जैसे साउंड वेव लेंगे तो साउंड वेव में आपका जो वेव डिस्टर्बेंस होगा वो क्या होगा, आपका चेंज इन प्रेशर। रिकॉल कर रहे होंगे, आपका चेंज इन प्रेशर होगा, राइट। इसका आप इक्वेशन डेल्टा पी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स टी, डेल्टा पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट। उसी तरह से आपका ई एम डब्ल्यू हुआ, व्हाट इज दिस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपका जो वेव डिस्टर्बेंस होगा वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। आप इसका जो इक्वेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, रिकॉल कर रहे होगे आप लोग, ई एक्स टी, यही है वेव डिस्टर्बेंस, कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक है। ई एक्स टी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैग्नेटिक फील्ड बी एक्स टी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये है आपका वेव डिस्टर्बेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस मतलब टोटल वेव डिस्टर्बेंस एट एनी पॉइंट इज वेक्टर सम ऑफ द वेव डिस्टर्बेंस फ्रॉम द सेपरेट वेव्स, राइट। मीन्स आप ऐसे बोल सकते हैं, एक जनरलाइज वेव डिस्टर्बेंस को हम लोग वाई एक्स टी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ से कोई वेव पास कर रहा है, ये वाई वन एक्स टी है और ये आपका y2 xt है, ये दो डिस्टर्बेंस है। अब यहाँ पर जो टोटल वेव डिस्टर्बेंस होगा yxt, राइट, और ये y प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकता है, ये वैल्यू के हिसाब से, ठीक है ना। तो उसका yxt इज इक्वल टू y1 xt प्लस y2 xt, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ये है क्या, ये टोटल वेव डिस्टर्बेंस है, राइट। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस। ओके, इसका हम लोग कुछ और भी एनालिटिकल डिस्कशन करते हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ है इंटरफेरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस क्या होता है, राइट, इंटरफेरेंस ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरफेरेंस। और अभी पर्टिकुलरली वेव ऑप्टिक्स में जनरली हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो लाइट वेव के बारे में। तो अभी हम लोग जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस मैंने जनरलाइज डिस्कशन किया, तो मैंने क्या बोला, टोटल वेव डिस्टर्बेंस इज नथिंग, इट इज द वेक्टर डिफरेंस of the wave disturbances from the separate waves, right। इंटरफेरेंस ऑफ, खास करके मैं बात कर रहा हूं लाइट वेव का, ठीक है ना, इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट वेव। तो एक्चुअली
ये देखा जाए तो ये है क्या, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव क्या है? तो एक्चुअली इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव बोले तो ये दो लाइट वेव का सुपरपोजिशन है, ठीक है। लिख लीजिए आप, इट इज सुपरपोजिशन, इट इज सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो क्या है, इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ द टू लाइट वेव्स फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। इन इंटरफेरेंस there is the modification, there is modification in intensity distribution, takes place, right, takes place in the region of superposition, in the region of superposition। तो ये क्या है, आपका एक मॉडिफिकेशन है, ठीक है, मॉडिफिकेशन इन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है ये, मॉडिफिकेशन इन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हम लोग दो डिस्टर्बेंस का जो इंटेंसिटी होता है उसको भी हम लोग फाइनली एक सर्टेन रूल के हिसाब से ऐड करते हैं, ठीक है ना। आई नेट इजकल टू I1 I2, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, 2√I1 I2 cos डेल्टा फाई फेज डिफरेंस, राइट। तो ये हो गया आपका इंटरफेरेंस। व्हाट इज दिस, इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ द टू लाइट वेव्स फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन, राइट, एंड देयर इज द मॉडिफिकेशन इन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस इन द रीजन ऑफ सुपरपोजिशन, ओके। अब जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं ये सुपरपोजिशन ऑफ टू साइन वेव्स, ठीक है, टू साइन वेव्स, ठीक है। जैसे यहां से एक वेव पास हो रहा है, दूसरा वेव यहां से पास हो रहा है। अब यहां पर ये दोनों वेव सुपरपोज कर रहे हैं, ठीक है ना, टोटल वेव डिस्टर्बेंस निकालना है, ठीक है। अब ये जो है, मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ से जो वेव पास कर रहा है, ये पास कर रहा है, ये मैं इसको y1, इसको y2, ये y1 को ले लेता हूँ A1 साइन ओमेगा टी, ठीक है। x का वैल्यू मैंने नहीं रखा, मतलब x का वैल्यू एक कोई फिक्स वैल्यू, ठीक है। ऐसे वेव इक्वेशन क्या होता है, y इजकल टू A साइन ओमेगा टी माइनस kx, तो मैंने x का वैल्यू ले चुका है, ठीक है ना। अब वो हम लोग टाइम के फंक्शन में देख रहे हैं, y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। ये दो वेव हो गए, तो ये पहला डिस्टर्बेंस हो गया, ये दूसरा डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग को इसमें नेट डिस्टर्बेंस देखना होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो y(xt) इज इक्वल टू y1(xt) एंड प्लस y2(xt), ठीक है। तो इसके हिसाब से y(xt) इज इक्वल टू y1 कितना हो जाएगा, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। और फाइनली जो रिजल्टेंट आने वाला है, एक्चुअली एम्पलीट्यूड A1 A2 है, ये A साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये रिजल्टेंट वेव इक्वेशन हो गया, रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस का इक्वेशन हो गया। ये फर्स्ट डिस्टर्बेंस का इक्वेशन, सेकेंड डिस्टर्बेंस का इक्वेशन, ठीक है, और ये रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस का इक्वेशन A साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब ये A हो गया नेट एम्पलीट्यूड और डेल्टा हो गया फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस, ठीक है, या इनिशियल फेज कांस्टेंट, सॉरी, इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल फेज कांस्टेंट, ओके। तो ये A कितना होता है, इसका रिजल्ट है, आप लोग इसको दिमाग में रख लीजिए, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस फाई, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड का हो गया, जो टोटल वेव डिस्टर्बेंस का नेट एम्पलीट्यूड, ओके। और सेकेंड, ये जो अपना वेव डिस्टर्बेंस आ रहा है, फाइनल वेव डिस्टर्बेंस आ रहा है,
इसका जो इक्वेशन है उसका डेल्टा, डेल्टा क्या है? इनिशियल फेज कांस्टेंट, ठीक है, या इनिशियल फेज, क्या बोलेंगे? इनिशियल फेज। तो इसके लिए tan डेल्टा A2 साइन फाई A1 प्लस A2 कॉस फाई, ये दोनों वेव का फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, राइट। तो आई होप ये आप समझ गए, ठीक है ना। ये हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे? ये सुपरपोजिशंस किसका? साइन वेव का, ठीक है। तो उसमें मेजरली आपको ये दो इक्वेशन दिमाग में रखना होगा, A इजकल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, ठीक है। और आप यहाँ से रिजल्ट कुछ आप एनालाइज कर पाओगे, जैसे आप A इज इक्वल टू A मैक्स, तो इसके लिए आपका कॉस फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। आप देख रहे हैं ये +1 0 -1 0 +1, तो ये 0 और ये 2 पाई, मीन्स फाई इज इक्वल टू 2n पाई, राइट। फाई इज इक्वल टू 2n पाई एंड n इज इक्वल टू 1 2 लाइक दैट, इजंट इट। तो अगर हम लोग मैक्सिमम के लिए तो कॉस फाई कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, या फाई कितना होना चाहिए अपन? 2n पाई होना चाहिए। और a इज इक्वल टू A मैक्स, मीन्स A मैक्स इज इक्वल टू, अगर ये 1 हो जाता है, ठीक है, तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2, तो A1 प्लस ये 1 हो गया, तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, तो A मैक्स इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज A1 प्लस A2, राइट। तो ये हो गया आपका A मैक्सिमम। उसी तरीके से हम लोग A मिनिमम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो A मिनिमम के लिए जैसे आपको क्या होगा? A इज इक्वल टू A मिनिमम, तो ये कॉस फाई कितना होना चाहिए? कॉस फाई -1 होना चाहिए। अगर आप ग्राफ देखें तो +1 0 -1 एंड ये 0 ये +1 एंड 0, दिस इज द 2 पाई हियर, इट इज द पाई। तो इसका पाई पर आ रहा है, अगला 3 पाई पर आएगा, क्योंकि 2 पाई यहाँ तक है, तो लास्ट में 3 पाई मिलेगा, ठीक है। तो आपको इसमें आपका 1 पाई 2 पाई, मतलब ये फाई इज इक्वल टू 2n - 1 पाई, n इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ओके। तो ये हो गया। और A मिनिमम जो होगा, अगर ये वैल्यू -1 आता है तो अंडर रूट A1 - A2 का होल स्क्वायर, तो A मिनिमम जो होगा ये A1 - A2 का मॉड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका A मैक्स बाई A मीन इज इक्वल टू मॉड ऑफ A1 प्लस A2 एंड मॉड ऑफ A1 - A2, ऑलराइट। और इन द सेम मैनर हम लोग अगर इंटरफेरेंस की बात करेंगे, खास करके इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट वेव का, तो ऑलरेडी मैंने बताया कि वो क्या है आपका? मॉडिफिकेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटेंसिटी, ठीक है। जैसे क्या होता है कि टू लाइट वेव्स, अब मान लीजिए कि आपको यहाँ से कोई सोर्स है, ये सोर्स है, तो अब जब दोनों यहाँ पर इंटरफेयर करेंगे तो यहाँ इंटेंसिटी कुछ और होगा, यहाँ पर अगर इंटरफेयर करेंगे तो इंटेंसिटी कुछ और होगा, यहाँ पर इंटरफेयर करेंगे तो इंटेंसिटी कुछ और होगा, और ये डिफेंडिंग फैक्टर वगैरह इसमें देखना होगा। तो इसमें एक नया टर्मिनोलॉजी हम लोग आने वाला है। एक तो पहले कि दोनों का जो फेज डिफरेंस पर भी डिपेंड करेगा, और ये फेज डिफरेंस का कॉज क्या होता है, ये पाथ के चलते भी फेज डिफरेंस डेवलप होता है। तो यही सब हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं एक आई का फार्मूला, जैसे ए का फार्मूला हमने लिख दिया, अगर दो लाइट वेव सुपरपोज किया तो, ठीक है ना, टोटल वेव डिस्टर्बेंस में, उसी तरीके से इंटेंसिटी का, तो एक्चुअली आई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? A स्क्वायर होता है। तो उसके हिसाब से आई जो नेट होगा I1 प्लस I2, राइट, एंड प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई क्या है? फेज डिफरेंस, राइट। तो इसको हम लोग अगर मान लीजिए I इज इक्वल टू आई मैक्स, तो बोलो कॉस फाई कितना हो जाएगा? 1 होगा, या फाई इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है। और आई मैक्स जो होगा वो I1 I2 एंड 2 अंडर रूट I1 I2, या आई मैक्स इज इक्वल टू रूट I1 रूट I2, राइट, एंड प्लस रूट I1 होल स्क्वायर रूट I2 होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, राइट। तो आप इसको लिख सकते हो रूट ओवर I1 प्लस रूट ओवर I2 का होल स्क्वायर।
तो ये हो गया, जस्ट एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मेथड है और कुछ नहीं। आई मैक्स तो ये आ गया। उसी तरीके से आप आई मीन भी ले सकते हो, ये अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो आई मैक्स बाई आई मीन इज इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर एंड अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो इसमें आई मिनिमम के लिए आपका जो आई मिनिमम, ये इसके लिए कॉस फाई कितना होगा, ये -1 होगा। फाई इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई, n इज इक्वल टू 1 2 3 लाइक दैट, इजंट इट। आप देख लीजिए n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या होगा, कॉस पाई होगा, और कॉस पाई कितना होता है, -1 होता है। तो वहाँ पर हमको क्या मिलेगा, मिनिमम इंटेंसिटी मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोग सब नोट कर लीजिए। ठीक है, और प्रॉपरली एक दो इसमें प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि हो गया आप लोग का ये ओके। तो अभी हम लोग कुछ रिजल्ट्स जो है वो मतलब 2-3 चीज़ देखें। एक तो ए मैक्स बाई ए मीन, तो ए मैक्स मीन तो मॉड ऑफ A1 प्लस A2 और मॉड ऑफ A1 माइनस A2, और आई मैक्स बाई आई मीन, राइट, तो ये अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर। तो ये अभी रिजल्ट हुआ। ठीक है ना, और कुछ जो सर्टेन डेफिनेशन है वो आपका माइंड में होना चाहिए। एक तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और सेकंड इंटरफेरेंस। ये पूरा चैप्टर का की पॉइंट है, इसी पर चैप्टर बेस्ड है। और इसमें एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है YDSE इंटरफेरेंस का, कि कैसे इंटरफेरेंस को एक्सपेरिमेंटली हम लोग प्रोसीड करते हैं, तो वो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो अभी थोड़ा सा मैं एक डिस्कस करता हूँ जो आपका, जैसे मान लीजिए कि एक सोर्स है, इधर सोर्स है ये S1 S2, यहाँ से ये E इज इक्वल टू मान लीजिए कि 3 sin ωt। ठीक है, चलिए मान लीजिए यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका इक्वेशन, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर मैंने इक्वेशन ले लिया है, E इज इक्वल टू 3 sin ωt E1, और यहाँ से E2, यहाँ पर E2 इज इक्वल टू 4 cos ωt। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अब आपको ये इसका मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इस पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो फिर वही एम्पलीट्यूड ए का फार्मूला क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos फाई, राइट। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना है, 3 है, ये 4 है, ये ध्यान देना है, ये cos ωt में है, तो इसको आप लिख सकते हैं 4 sin ωt प्लस π/2। तो ये दोनों वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना का है, π/2 का। तो कितना हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 4 cos π/2। तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, तो ये 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 25, तो ये क्या हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये जो हमें जो इक्वेशन मिलने वाला है, जैसे E इज इक्वल टू 5 sin ωt एंड प्लस डेल्टा, तो ये डेल्टा भी निकाल सकते हैं। और ये सब में ध्यान देना है कि ये जो